अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने देखा हो जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम नवाज़ साहिबा ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, दोनों के दरमियान मुलाकात हुई थी। चूँकि अब जो पीपल्स पार्टी ने कहना था कह दिया, तो उसमें दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, उनकी गुफ्तगू, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शिकस्त खुर्दा, मुरझाई हुई। चूँकि दोनों सदमे से नहीं, सदमों से दो चार हैं, सदमों से। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से पहले मैं आपको बताऊं कि उनके तो अपने ख़ानदान के लोग, अपने घर वाले, इर्द गिर्द लोग ही उनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। और आपने देखा कि अब तो उनके खिलाफ तहकीकात की बात हो रही है, मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ। आपको मैं बताता हूं कि आप देखिए, मामला ये है कि सिर्फ दो लोग थे जिनके इस्तीफे स्पीकर के पास गए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग, और मरीम साहिबा के जेठ यानी उनके खामद के बड़े भाई सज्जाद आवान, दोनों मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली। इनके इस्तीफे जब पहुंचे तो स्पीकर असद कैसर साहब ने पहले ही कह दिया था कि अगर आप लोग ना आए तो ये मंजूर कर लिए जाएंगे, समझा जाएगा कि आपकी मंजूरी से ही इस्तीफे आए हैं। अब वो आए और असद कैसर साहब के आगे तो उन्होंने कहानी और सुना दी। उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने अपनी लीडरशिप को दिए थे इस्तीफे, आपके पास कैसे आ गए? और उन्होंने इनकार कर दिया इस्तीफे देने से, बिल्कुल इनकारी हो गए। अब असद कैसर साहब ने मीडिया में आकर यह कहा है कि कानून के मुताबिक हम इस पर फैसला कर देंगे। अब देखिए कि ये दोनों लोग, जिनको मरीम साहिबा ने पूरी दुनिया के सामने जलसे में बराह रास्त तकरीर नशर हुई, सबके सामने कहा कि ये अब पहुंच गए हैं ये इस्तीफे, तो अब जाकर इनको मंजूर करवाओ, कहा जाकर इनको मानो। और ये वफा के पहाड़ हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान, ये दोनों वफा के पहाड़ हैं। इस्तीफे तो क्या, ये मौत भी कबूल करेंगे, ये तो अपनी जिंदगी में निछावर कर देंगे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। अब मरीम साहिबा का ये हुक्म था, और मरीम साहिबा सब कुछ चला रही हैं अब नून लीग में, तो उनका तो ये हुक्म था और इससे पहले कह चुकी हैं कि जाओ और इस्तीफे मानो। लेकिन ये लोग गए और इन्होंने साफ इनकार कर दिया। ना सिर्फ यह कि इनकार किया, बल्कि इन लोगों ने यहां तक कह दिया कि असद कैसर साहब आप तहकीकात करवाएं, स्पीकर कौमी असम्बली तहकीकात करवाएं कि ये इस्तीफे आप तक आ कैसे गए, जबकि हमने तो इस्तीफे दिए थे अपनी लीडरशिप को। तो जब लीडरशिप को इस्तीफे दिए थे तो फिर लीडरशिप में से किसने यहां तक पहुंचा दिए? अब मरीम साहिबा ये कहती हैं कि ये गलती से गए। अब इसका इंकशाफ हो रहा है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था जाली हैं, ये इस्तीफे जाली हैं। उन्होंने अमेरिका जाने से पहले ये करार दिया था, मगर मरीम साहिबा ने कहा गलती से पहुंच गए। कहीं मरीम साहिबा ने जानबूझकर तो नहीं भेजे, बल्कि कुछ सीनियर सहाफियों का तो ये ख्याल है कि ये आए ही दो थे इस्तीफे और वो आगे भेज दिए दबाव डालने के लिए मरीम साहिबा ने। अब वो लेने के देने पड़ गए, और अपने घर के लोग यानी इनके अपने जेठ मरीम साहिबा के, उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम नहीं मानते इसका हुक्म, ये कह रही है जाकर इस्तीफे कबूल करें, हम नहीं कबूल करते। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने कहा हम नहीं कबूल करते इस्तीफे। ये किस तरह हमें डॉज देकर, यहां पर धोखा देकर और शरारत के साथ या जानबूझकर ये किया गया हमारे साथ, और हमने लीडरशिप को दिए थे, उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया। असद कैसर साहब आप इसकी तहकीकात करें। अब स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। अब इसका मतलब है कि जब वो तहकीकात का कह रहे हैं तो अपनी लीडरशिप से गिला भी कर रहे हैं कि उन्होंने यहां तक क्यों पहुंचा दिए। इसी तरह मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने भी एक टीवी पर बात करते हुए कहा कि जी ये बड़ा इशू है, ये हो जाएगा सॉल्व। कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि ये इस्तीफे आगे तक किस तरह गए, किसने पहुंचाए, डाक की सूरत में भेजे गए। तो ये तो एक साजिश हुई है फिर इन दोनों के खिलाफ अपने घर से ही, इसीलिए वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मरीम साहिबा के लिए सिर्फ यही सदमा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया ना तो इस्तीफे देंगे और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, और सेनेट के इलेक्शन में भी, ज़िमनी इलेक्शन में भी। अब कुछ रहा नहीं इनके पास। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे कि अगर सेनेट के इलेक्शन में लेते हैं तो ये हम जाली और हराम जो इस वक्त पार्लियामेंट है उसमें से हम किस तरह से आगे वोट देंगे। ये तो जाली और नाजायज पार्लियामेंट है, नाजायज हैं सारे। अच्छा, वैसे अपने बेटे भी उनके भी कौमी असम्बली में हैं, दीगर लोग भी असम्बलियों का हिस्सा हैं, तो वो कह रहे हैं ये नाजायज है, तो नाजायज जो लोग बैठे हैं ये आगे किस तरह से वोट कर सकते हैं सेनेट के लिए, वो भी नाजायज होगा। लेकिन अब उस नाजायज काम में ये सब शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि मरीम साहिबा और फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है, रात गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोनों ने मुलाकात करने के बाद, उसमें ये कहा है
कि बिलावल ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो अच्छी बातें ये हैं कि अब 1 जनवरी को भी जो इजलास होगा उसमें भी उनके पीछे ही चलेंगे बिलावल के, यानी जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी। तो अब ये इन्होंने उनके यानी इक़्तिदार को, उनकी इमामत को मान लिया है और उन जरदारी साहब के पीछे पीछे ही अब होगा जो होगा, अपने पल्ले तो कुछ नहीं है। अब मुज़ाकरात भी जो हुकूमत ने कहा है कि इन दोनों से तो हो नहीं सकते, मरियम से और फजलुर रहमान साहब से, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, तो मुज़ाकरात भी अब उन्होंने करने हैं। लीड रोल वो ले गए हैं और उनके पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि ये उनकी इत्तिबा करें, उनके पीछे रहें, और कुछ नहीं बचा। नून लीग की तरफ से ये भी ऐलान हो गया है, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि नून लीग ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये हमारे साथ क्या कर दिया। अब ज़ाहिर है मरियम साहबा से वो लोग नाराज़ हैं कि ये तो सारा इनका किया धरा है, क्यों इतनी पीछे तक गए। तो अब पीपल्स पार्टी ने तो अपने पत्ते दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो लिहाजा हमें भी अब सेनेट में भी और ज़मीनी इलेक्शन में जो फरवरी में हो रहे हैं इनमें भरपूर हिस्सा लेना होगा। ये भी हो गया, यहां भी बगावत हो गई। मरियम साहबा तो नहीं चाहती थी, फजलुर रहमान साहब तो नहीं चाहते थे, तो ये भी सदमा हो गया मरियम साहबा के लिए। एक तो उनके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा उनके लोग कर रहे हैं, नून लीग के लोग, फिर बगावत कर दी पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि जी हमने ज़मीनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, सेनेट में भी जाना है, और ये पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया और सारा ये मरियम का किया जरा है, वहाँ गड़ी खुदा बख्श तक हो आई और सब कुछ किया, बिलावल के पीछे पीछे चली, तो ये हमें मिला है। फजलुर रहमान साहब को सदमा अलग है कि जमीयत इस्लाम पाकिस्तान से फजलुर रहमान ग्रुप को ही निकाल दिया है शिरानी साहब ने, और बड़े बड़े लोग जो दिहाइयों से 30-40 साल से फजलुर रहमान साहब के साथ थे, आज वो अलहदा हो गए हैं और बहुत बड़े बड़े अहम लोग हैं, इसीलिए आप देखिए उनका चेहरा उतरा हुआ था। फिर पीपल्स पार्टी वाला सदमा अलग, और उनका जो था कि सरबराह तो मैं हूँ, लीडरशिप रोल उनके पास था, वो भी गया। अब तो बेचारे ये कह रहे थे फजलुर रहमान साहब के जी वो मसरूफियत के बायस में नहीं जा सका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर, ये तक हाल हो गया है। यानी अब तो माफ़ी तराफी की तरफ कि अगर मैं नहीं आया तो गलती हो गई, छोड़ दें, जाने दें, यह हाल हो गया है। मरियम साहिबा ने कुछ और बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक बातें की थी जो पकड़ी गई हैं। इन्होंने अभी हाल ही में, मरियम साहिबा ने अभी जो जलसा किया लास्ट, उसमें यह कहा कि जज अरशद मलिक आया। अब वो दुनिया में नहीं रहा, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। वो आया और उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया कि जज होते हुए, हाजिर सर्विस जज होते हुए आया हमारे घर, चल कर आया और मेरे वालिद से, नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी, मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि नवाज शरीफ साहब आपके साथ और मरियम साहबा के साथ, आपकी बेटी के साथ मैंने बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। यानी वो केस का हवाला दिया। अब वो इसमें पकड़ी गई, वो इसलिए कि जज अरशद मलिक के पास तो मरियम नवाज साहबा का केस ही नहीं था, तो उन्होंने मरियम साहबा का आके किस तरह से माफ़ी मांगनी थी कि जी आपके साथ मैंने ज़्यादती कर दी। उनका तो, मरियम साहबा का तो केस इनके पास था ही नहीं, वो तो गालिबन उनका नाम बशीर था, मोहम्मद बशीर जज थे जिनके पास मरियम साहबा का केस था। अब ये सवाल जब हुआ, यानी चंद घंटों बाद ही, उनके जो जलसा उन्होंने किया है उसके चंद घंटों बाद ही ये सवाल उनसे हो गया। फजलुर रहमान के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने कहा नहीं वो सिर्फ नवाज शरीफ से उन्होंने कहा था कि उनके साथ हुआ है, मेरा नहीं था। वो रियलाइज़ हो गया, बाद में लोगों ने बताया कि तो मीडिया में आ गई ये बात, ये तो झूठ पकड़ा गया, आपका तो केस ही उनके पास नहीं था। और जज अरशद मलिक साहब अपने इंतकाल से पहले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बयान हल्फी देकर गए। बयान हल्फी, मौत से पहले उनका जो बयान हल्फी है आखिरी जो अदालत में मौजूद है, उसमें तो उन्होंने कहा कि इस नून लीग ने इस ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान पर इतना दबाव डाला, हर तरह का प्रेशर, धमकियाँ, वीडियोज़ की धमकियाँ, पैसे का लालच, हर जगह के बाहर सेटल करा देंगे, क्या कुछ नहीं उनके साथ किया। तो ये बात तो वो कह गए जिनके बारे में आप अब बात कर रही हैं। और आखिरी चीज़, लेकिन इन सब से किसी भी तरह से कम अहम नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तारी के बाद कह रहे हैं सारे मीडिया में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि ये नैब का कानून भी ऐसे चलना है और अभी बहुत गिरफ्तारियां होनी हैं, अभी बहुत गिरफ्तारियां होनी हैं। इसीलिए मरीम साहबा कह रही हैं कि जी वो पासपोर्ट अगर नवाज शरीफ का कैंसिल हो रहा है तो बस कौम साथ खड़ी होगी। वो भी तो आए ना कौम के साथ खड़े होने के लिए, आ जाएं इधर। बाबर रहमान साहब कह रहे हैं अब उनका स्टे वहाँ गैर कानूनी होगा, बरतानिया को भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अब तो आएँ और मुकदमात का सामना करें, उनको यहाँ पर आना पड़ेगा अब कुछ भी करने हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मरीम ने कहा कि कोई मसला नहीं, रिलैक्स, वो वहाँ पर याशी और बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे नवाज शरीफ साहब, कुछ ना कुछ तो मुश्किल होगी। और बड़े उतरा हुआ चेहरा था उनका। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी गिरफ्तारी हुई, मरीम बड़े गुस्से में थी और उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि उनकी आवाज़ कांप रही थी और उनसे बात नहीं हो रही थी। तो तब उन्होंने कहा था कि हल्फिया मैं कह रही हूँ, हल्फन मैं कहती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको बताया कि लोगों ने उनको कहा कि जी 15-20 दिन में आपके केस खत्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। और जब उनसे पूछा गया कि जी ये कौन लोग थे, मरीम से पूछा गया, तो मरीम ने कहा कि जी वो मेरे पास अमानत है, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मेरे पास अमानत है।
ख्वाजा आसिफ यानी वो इशारा दे रही थी जैसे इस्टेब्लिशमेंट, फौज और इस तरह एजेंसियां ये सब हैं, ये सिलेक्टर्स और ये आपसे ढकी छुपी बात नहीं, हमेशा ये कहते रहते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा खुद कि जी इस सब के पीछे तो इमरान खान है। उन्होंने कहा और कोई शख्स, उन्होंने कहा नहीं, वाहिद इमरान खान है। कोई एजेंसी का, कोई फौज का, एस्टेब्लिशमेंट का कोई नाम नहीं लिया ख्वाजा आसिफ ने। जबकि मरियम साहिबा कह रही हैं कि हल्फन मैं आपको बता रही हूं ये सारा किस्सा इन लोगों ने कहा फलां। अगर उनका इशारा बिल फर्ज कह देना कि उन्होंने इन लोगों का कहा, उनका इशारा तो नहीं, उन्होंने कहीं एजेंसीज की तरफ या इसकी तरफ इशारा नहीं दिया, तो इमरान खान का नाम तो हमेशा रोज लेती हैं, रोज कई बार लेती हैं। और जनाब ताबेदार और सिलेक्टेड और ये सब रिजेक्टेड रोज कहती हैं, कह देती हैं कि जी उस ख्वाजा आसिफ को इमरान खान ने गिरफ्तार कि जी वो मैं बता नहीं सकती, अमानत है। तो आप देख लीजिए वो मामला भी पकड़ा गया। ख्वाजा आसिफ कहने के जी इमरान खान है, नैब है, वो कहीं और बात को ले जा रही थी। तो अब कुछ नहीं रहा। और आने वाले दिनों में आप जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, चाहे वो पीडीएम की हो, चूंकि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब बड़ा अच्छा खेल गए इस सारे मामले में, और अब तो वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, नहीं एमक्यूएम से, जीडीए से बात कर रहे हैं चलने की कि जी अच्छा आगे सेनेट इलेक्शन में कुछ इस तरह से मामलात करें। तो अब जरदारी साहब तो बहुत अच्छा खेल गए, लेकिन खास तौर पर मरीम साहबा और फजलुर रहमान साहब हाथ मलते रह गए हैं। और जितनी अब आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, जो भी मीडिया अपीयरेंसेस होगी, आप नोट कीजिए एक के बाद एक झटका होगा और मायूसी और सदमे ही हैं सिर्फ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।